देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी और एनडीए के नेताओं पर हमलावर रहे हैं, पर अब बारी है बीजेपी और एनडीए के नेताओं की। और इसी कड़ी में अब संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? देखिए सृष्टि जी, प्रशांत किशोर लगातार हमलावर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर और अशोक चौधरी जदयू के हैं। आप देखिए, शुरू से हमला कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हमला किया है उन्होंने। और प्रशांत किशोर को जवाब कोई नहीं दे रहे थे। और लेकिन कोशिश करी थी संजय जायसवाल ने पहले भी, लेकिन आज संजय जायसवाल मुखर होकर के सामने आया है और उन्होंने मोतिहारी में मुकदमा दर्ज कराया है, परिवार वाद दायर किया है। सीजीएम के यहाँ ये मामला जो है दर्ज भी कर लिया गया है। पूरी बात समझने की यह कोशिश करनी है हम लोगों को कि प्रशांत किशोर ने पहले किस पर हमला बोला। दिलीप जायसवाल पर शुरुआत हुई। दिलीप जायसवाल से दिलीप जायसवाल को उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया है उन्होंने। एक हत्या के मामले में भी वो आरोपी हैं। इसके बाद वो संजय जायसवाल पर हमलावर हुए, कहा कि पेट्रोल चोर हैं। और यही नहीं रुके, वो कहा कि एक पुल का जो है पाया और उसका जो रूट था उसको भी बदल दिया संजय जायसवाल ने प्रभाव में। इसके बाद बारी आई सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी के बारे में इन्होंने कहा कि ये 7वीं फेल हैं, या इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है कि नहीं की है, ये सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे। जब ये जो सम्राट चौधरी हैं ये कह रहे हैं कि हमने कैलिफोर्निया से पीएचडी किया है, तो ये जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम समझ लेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं। और ये मामला तो मान लीजिए पढ़ाई से मुतल्लिक है। सबसे बड़ा आरोप तो यह लगाया प्रशांत किशोर ने कि सम्राट चौधरी 3 बार नाम बदले और उन पर हत्या का मुकदमा भी चला, और गलत दस्तावेज दे करके। गलत दस्तावेज क्या कि वो नाबालिग हैं, यह कोर्ट में दिया गया कागजात इनके नाबालिग होने का, और तब उसी पर वे बरी हुए। तो मामला तो बड़ा है। और इधर देखिए अशोक चौधरी पर किस तरह से हमलावर हुए। मैंने 38 करोड़ की ज़मीन वो खरीदे हैं 5 जगहों पर। जब सांभवी जो बेटी है उनका जो मतलब विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि सगाई से लेकर के विवाह के बीच वो 5 जगह पर जो है ज़मीन लिए हैं अशोक चौधरी। 38 करोड़ की वह ज़मीन है। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ के टर्नओवर का भी मामला दिया है कि 200 करोड़ की जो है राशि इनके पास आई है। इसका पुख्ता प्रमाण है उनके पास। सर, तो अशोक चौधरी ने भी तो मानहानि का केस कर दिया है। अब देखिए सृष्टि जी, लोगों को यही वहम है कि मानहानि का केस कर दिया है। एक्चुअली मानहानि का केस नहीं किया है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने प्लीडर नोटिस भिजवाया है, और इस प्लीडर नोटिस में 7 दिनों का समय दिया गया है। अशोक चौधरी ने उसमें लिखा है कि 7 दिनों के भीतर प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आकर के माफ़ी मांगे बिना किसी शर्त के। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं मांगेंगे तब उन पर जो है मानहानि का मुकदमा वे दर्ज करेंगे। 100 करोड़ का 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज करेंगे। 7 दिनों का समय दिया है। तो आप यह पहले समझने की कोशिश करिए कि अशोक चौधरी हमलावर कहाँ हैं। उन्होंने तो नोटिस भिजवाया है। ये तो मैंने लगता है कि गुड्डे गुडियों का खेल है। अरे आपको जब करना ही है मुकदमा तो खुल के आइए ना। आज संजय जायसवाल ने खुल के किया है, सीजीएम के कोर्ट में किया है। ये बड़ा मामला है। संजय जायसवाल जिस तरह से आज कोर्ट गए हैं, तो अब तो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे प्रशांत किशोर। पुलिस जांच करेगी और अदालत फैसला लेगा। अब तो बीच में बहुत सारी बातें होंगी ना। प्रशांत किशोर को भी दस्तावेज जमा कराने होंगे, साक्ष्य देने होंगे कोर्ट को। मामला जब कोर्ट में चलेगा तो आप प्रशांत किशोर हैं या आप कोई और भी बड़ी हैसियत हैं, आप कोर्ट से बढ़ के नहीं है ना। प्रशांत किशोर पर पहली बार संजय जायसवाल ने तल्ख हमला किया है, तेज हमला किया है, बहुत ही मजबूत हमला किया है। अभी तक किसी ने यह हमला नहीं किया था। आप देखिए ना, प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही हाथ जोड़ने लग जाते हैं विभिन्न दलों के नेता। बाहुबली आनंद मोहन भी जो है सवाल करने पर कहते हैं कि 2025 चुनाव के बाद वो जवाब देंगे, शुभकामनाएं हैं मेरी। क्या मतलब हुआ इसका? प्रशांत किशोर का भय तो हर जगह है।
जीतन राम मांझी कहते हैं कि हाथ जोड़ करके कि हमको बख्श दीजिए, हम बहुत बड़े आदमी हैं प्रशांत किशोर जी, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है ये? भगवान कुशवाहा जिन पर 9 हत्याओं का मामला दर्ज है, जदयू के वे एमएलसी हैं, वे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत ही नेक आदमी हैं, उनमें बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं। मतलब जो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं वो भी कसीदे कट रहे हैं, जदयू के ही एमएलसी हैं कुशवाहा। और बातें अभी चूंकि निकली है तो दूर तलक जाएगी, बातें अभी निकली हैं तो दूर तलक जाएंगी, और परिणाम क्या होगा हम लोग कयास लगा सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की भी अब मुसीबत बढ़ेगी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि मामला धीरे धीरे दर्ज होता जाएगा। एक मामला आज दर्ज हुआ है, कहीं अशोक चौधरी अगर 7 दिन का जो मियाद दिए हैं उनको, अगर उस अवधि के दौरान कोई जवाब प्रशांत किशोर नहीं देते हैं, हो सकता है तो वो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करे। लेकिन अभी ये प्लीडर नोटिस है, और सिर्फ एक मुकदमा अगर कहें तो दर्ज कराया है वो संजय जायसवाल ने। तो सृष्टि जी, राजनीति में क्या क्या हो रहा है ये देखिए। फिर तो राजनीति स्तर पे संजय जायसवाल का ये मुकदमा प्रशांत किशोर को किस हद तक मतलब चोट पहुंचा सकता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। नुकसान, आप अभी तक नुकसान पहुंचा रहे थे बीजेपी के नेताओं को, आप नुकसान पहुंचा रहे थे अशोक चौधरी को, अब आप भी झेलिए ना। सर, तो जनता ये जो मुकदमा हुआ है इसको किस तरीके से देखेगी? इस तरीके से कि प्रशांत किशोर ने उन पे आरोप लगाया तो इन्होंने बस प्रत्यारोप लगा दिया, या सच मानेगी? देखिए, अभी जनता तो ऊहापोह की स्थिति में है सृष्टि जी, बहुत आपने खास सवाल यह किया है। और जनता असमंजस की स्थिति में है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तब तो भ्रष्टाचारियों को निकाल रहे हैं सामने। जनता में ये मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर बेहद बेदाग छवि के हैं, और वे भ्रष्ट अधिकारियों की भी बात कर रहे हैं, और अभी तो भ्रष्ट नेताओं की कुंडली निकाल रहे हैं। तो भ्रष्ट नेताओं पर आरोप लग रहा है, तो हमारे जैसे व्यक्ति को भी लग रहा है नहीं, भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता वहापों की स्थिति में है ना। अब संजय जायसवाल ने भी मुकदमा किया है, ये मुकदमा खेलते रहेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? चुनाव का समय है। सर, लेकिन बात करें तो प्रशांत किशोर केवल एनडीए और बीजेपी के नेताओं का ही किस्त निकाल रही है, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, महागठबंधन के नेताओं पर नहीं लगा रही है। तो ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर कहीं से सूचना आ रही है आपको तो बिल्कुल गलत है। अगर शुरुआत कहीं से की थी तो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से की थी, 9वीं फेल की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और आरजेडी की बी टीम इनको कहना बेहद गलत बात है। और अभी देखिए ना, लालू को भी कहाँ छोड़ा था उन्होंने शुरुआती समय में। अभी कांग्रेस की भी बारी आएगी, राजद के बड़े बड़े नेताओं की कुंडली खंगाली जाएगी, कोई नहीं प्रशांत किशोर से बचने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बेहतरीन रणनीतिकार रहे हैं, और विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि उनकी रणनीति कैसे होती है सीखने के लिए। तो मतलब एनडीए के बाद अब महागठबंधन के नेताओं की बारी है। बिल्कुल, देखिए इस बारी से कोई फायदा नहीं है। आप लगातार किसी पर आरोप लगाती जाएंगी, उससे क्या फायदा हो जाएगा? आरोप को सिद्ध कैसे कीजिएगा आप कोर्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? बार बार प्रशांत किशोर जो है किसी पर आरोप लगा रहे हैं, मुकदमा दायर क्यों नहीं कर रहे हैं? आज संजय जायसवाल ने किया ना, इसी तरह प्रशांत किशोर भी आए अदालत में, वो भी मुकदमा दर्ज कराएं, या वो पुलिस में जाकर के एफआईआर कराएं, या फिर कोर्ट में जाकर एफआईआर कराएं। वो क्यों नहीं करवा रहे हैं एफआईआर? देखिए, इस खेल में जनता पिस रही है, जनता उहापोह की स्थिति में है, और इसका नुकसान प्रशांत किशोर को होगा आगे, बिल्कुल होगा उसका नुकसान। क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कुछ जो है कागज प्रेस को दिखा रहे हैं, तो मीडिया का अपना एक दायरा है। मीडिया सारी सच्चाई को दिखा, मीडिया के कहने से तो ना लोग चल रहे हैं, ना ही तंत्र चल रहा है, ना सिस्टम चल रहा है, ना सत्तासीन नेता चल रहे हैं, ना ही विपक्ष चल रहा है। हम लोग तो क्या कहें, जो घटनाएं घट रही है उस पर बहस कर लेते हैं इसी तरह, इसी में हम लोगों को संतोष मिलता है। इन लोगों को जो मन आता है करते हैं। लेकिन अब ये परिपाटी बदलनी पड़ेगी, जनता के हितों का पैरोकार बनना पड़ेगा नेताओं को। एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता का भला नहीं होगा सृष्टि जी। बिहार में अब चुनाव होना है, जनता को तय करना है कि एनडीए को पक्ष में वोट करना है, कि महागठबंधन के पक्ष में वोट करना है, या प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट करना है। तो ये असमंजस की स्थिति को प्रशांत किशोर को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और देखते हैं, आज संजय जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया है, सम्राट चौधरी क्या करते हैं, दिलीप जायसवाल क्या करते हैं, और अशोक चौधरी ने तो एक मान लीजिए एक क्या कहें हम, एक कोई खास चीज़ नहीं है। ये प्लीडर नोटिस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए आगे क्या होता है।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इन सभी आरोप और प्रत्यारोप को लेकर अब एनडीए और जन सुराज के राजनीतिक जो करियर है उस पर क्या असर पड़ेगा, और बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर्स के ऊपर इस इन चीजों का, इन वारदातों का क्या असर पड़ेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।